हे गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? मैं हिदायत और आप देख रहे हो बायो वाला। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ब्लड एंड वी विल नो आल्सो कि व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो लेट्स स्टार्ट एंड नो व्हाट इज ब्लड। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो हम आज ब्लड को जानेंगे वो 3 से 4 मिनट के अंदर जानेंगे और उसके कंपोजिशन को भी जानेंगे कि ब्लड होता क्या है, क्योंकि इट इज़ फॉर मी फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब लाइक बायो वाला। सो नो और ये होता क्या है। तो ये जो ब्लड होता है वो बॉडी का एक बेस माना जाता है। इसलिए बेस माना जाता है क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू होता है और जो हमारी बॉडी के पूरे पार्ट्स तक सप्लाई किया जाता है। और ये जो होता है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के द्वारा हमारी पूरी बॉडी तक पहुंचता है, जो कि हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा ये सारे वर्क होते हैं। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड हमारी बॉडी का 7% होता है। और वहीं ब्लड के अगर हम टेस्ट की बात करें तो ये एल्कलाइन होता है, यानी स्लाइटली एल्कलाइन होता है। और वहीं इसके पीएच की बात करें तो इसका जो पीएच मान होता है वो 7.35 से 7.45 अप्रॉक्सली हो सकता है। अगर वहीं इसके कलर की बात करें तो यू नो वेरी वेल कि इसका जो कलर होता है वो रेड होता है। और रेड क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन जो होता है इसके अब बाद में जानेंगे कि होता क्यों है, क्योंकि इस पर मैं अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और जानेंगे कि ये इसके अंदर होता है क्या है और किसके वजह से ये रेड होता है, और जो उसके अंदर कौन से ऐसे सेल्स होते हैं जो उसके अंदर वो वाले सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इसको। तो अब जानते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड के जो कंपोजिशन होते हैं वो बेसिकली 2 होते हैं। 2 कौन कौन से होते हैं? वो प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल्स होते हैं। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा के अंदर बेसिकली 90% वाटर पाए जाते हैं। और अगर वही बात करें तो 7% जो होते हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर जो होते हैं वो 3 होते हैं, एल्केलिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रोनोजेन होते हैं। ये एल्केलिन नहीं होता है, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रोनोजेन होता है। वहीं अगर बात करें 3% जो होते हैं वो 3% जो होते हैं वेस्ट चीज के रूप में हो जाते हैं, लाइक यूरिक एसिड, यूरिया एंड फैटी एसिड एक्सेट्रा जो होते हैं वो 3% होते हैं। तो ये जो होते हैं हमने जान लिया कि प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर होते हैं, 7% जो होते हैं प्रोटीन होते हैं, जो होते हैं एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रोनोजेन, और 3% जो होते हैं जो वेस्ट मटेरियल के रूप में यूरिक एसिड, यूरिया, फैटी एसिड एक्सेट्रा ये सारे पाए जाते हैं। बात करते हैं ब्लड सेल्स के बारे में कि ब्लड सेल्स क्या होता है। ब्लड सेल्स जो होता है बेसिकली 3 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? बात करते हैं एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट एंड ल्यूकोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं वो आरबीसी को कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं वो डब्ल्यूबीसी को कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स जो होते हैं वो प्लेटलेट्स को कहते हैं। अब जानते हैं कि एरिथ्रोसाइट्स क्या होता है, यानी आरबीसी क्या होता है। तो आरबीसी जो होता है वो हमारी बॉडी के जो होते हैं, ये भी बोन मैरो के अंदर ही इसका फॉर्मेशन होता है और ये ब्लड सेल्स का पार्ट होता है, या आप एक समझ लो ब्लड सेल्स का एक सब्सटेंस होता है, आप ऐसे समझ लो। और इसका जो कलर होता है वो रेड होता है, वो जो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगर वहीं बात करें कि इसकी वैल्यू की, अमाउंट की, तो इसका जो अमाउंट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 4.5 से 6.5 मिलियन हो सकता है। यू कैन अंडरस्टैंड, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, क्योंकि इसके जो साइज होता है बहुत माइक्रो होता है। इसकी वजह से इसका जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है। अगर इसका अमाउंट कम हो जाए तो इसे एरिथ्रोसाइटोपिनिया कहेंगे। अगर इसका अमाउंट ज़्यादा होता है तो इसे एरिथ्रोसाइटोसिस कहते हैं। तो लेट्स जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी जो होता है वो बेसिकली तुम जान लेते हैं। आरबीसी के अंदर एक और चीज़, आरबीसी के अंदर जो होता है हीमोग्लोबिन का जो बेसिकली वर्क होता है वो ऑक्सीजन को, यानी ऑक्सीजन को टिश्यू एंड सेल्स तक पहुंचाना और सेल्स टिश्यू से CO2 को हमारे लंग्स तक लेके आना, फिर लंग्स एस्पायरेशन जो होता है उसके दौरान निकाल देता है। तो हम जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी क्या होता है। डब्ल्यूबीसी जो होता है बेसिकली प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी के अंदर जो अदर सेल्स वगैरह होते हैं, और जो हमारी बॉडी का में एक इम्यून सिस्टम होता है। अगर बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं तो उसे किल करने में ये होता है। अगर इसके नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो इसका नॉर्मल वैल्यू ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत कम अमाउंट में होता है। 4000 से 11000 समथिंग हो सकता है, समथिंग 20000 के समथिंग हो सकता है। अगर वहीं बात करें इसका अमाउंट घट जाता है तो उसे ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे। अगर ज़्यादा हो जाता है, घट जाता है तो ल्यूकोसाइटोपेनिया कहेंगे। बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स जो होता है वो क्लोटिंग फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर अगर इंजरी हो जाती है या ब्लड ब्लीडिंग वगैरह होती है तो उसको थक्का जमाने में काम आता है। तो ये जो थे ये सारे कंपोजिशन थे ब्लड के। तो आई होप कि आपने समझा होगा
तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। एंड ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो है बायो वाला, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप लाइक सब्सक्राइब करोगे तो आई होप कि मैं बनाऊंगा वीडियोस एंड आई विल वर्क बेटर। सो जय हिंद, जय भारत।